चलिए, तो गुड मॉर्निंग, नमस्कार ऑनलाइन वालों और ऑफलाइन वालों दोनों को। चलिए, तो प्रारंभ करते हैं। आज कंपाउंड इंटरेस्ट की पहली क्लास है, ठीक है। करें स्टार्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कोई बता सकता है क्या? हम्म। ब्याज पर ब्याज? नहीं, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में क्या बोला जाता है? चक्रवृद्धि ब्याज। जिससे मैंने कुछ उधार राशि ली, क्या ली? कुछ रुपए उधार लिए, 1 साल के लिए लिया। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। तो यहां ब्याज लग जाएगा, रेट परसेंट। मान लीजिए मैंने 1 साल के लिए कोई राशि ली। कितनी ली? 10,000 रुपये। कितनी राशि ली? 10,000 रुपये। ये उधार ली। पी मतलब क्या होता है? उधार देने वाली राशि या लेने वाली राशि। अब ऐसे ही तो देंगे नहीं अपन, कमाने के हिसाब से देंगे। तो बैंक या कोई भी व्यक्ति ब्याज पे देता है। रेट कितना बोल दिया उसने, व्यक्ति ने? 10%। कितना? 10%। और टाइम दिया कितना? 1 साल। कितना दिया टाइम? 1 वर्ष। ठीक है भैया, मैंने आपको 10,000 रुपये दिए, 1 साल के लिए दिए, और 10% ब्याज लगाऊंगा। तो अब 10,000 रुपये दिए आपने, ठीक है, दे दिए। कितना प्रतिशत लग रहा है ब्याज? 10%। तो ये एक बार 10,000 का 10% यदि हम निकालते हैं तो कितना आएगा? 1,000 आएगा। कैसे 1,000 आएगा? देखो, 10,000 का है ना, 10% निकालेंगे, ये जीरो से ये जीरो, बचा कितना आपके पास? 1,000 रुपये। यानी 1,000 रुपये अपन क्या भर रहे हैं? ब्याज भर रहे हैं। क्या भर रहे हैं? ब्याज। अब देखो, ये आप चक्रवृद्धि ब्याज भी बोल सकते, इसको साधारण ब्याज भी बोल सकते। जब 1 साल की बात हो तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का कोई अंतर नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखो, पहले से ब्याज कहाँ मौजूद है? चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? मूलधन के साथ साथ जो पहले वर्ष का ब्याज है वो होना चाहिए, तब हम चक्रवृद्धि ब्याज लगा सकते हैं। तो आप पहले वर्ष का साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, एक ही बात है। पिक्चर कहाँ से स्टार्ट होती है? दूसरे साल से। दूसरे साल में भी बोलेंगे मूल पे तो ब्याज लगेगा ही लगेगा। भाई मूल पे कितना ब्याज लगेगा? 10%। इसका 10% कितना होगा? आप कहोगे जब 100 यहाँ है तो ये भी 100,000 यहाँ आ जाएगा। ठीक है। अब चक्रवृद्धि ब्याज यहां से स्टार्ट होता। मूल पे तो आपने लगा दिया, लेकिन पहले वर्ष का जो ब्याज है उस पर भी ब्याज लगता है। तो पहले वर्ष का ब्याज कितना अपने पास? 1,000। 1,000 का कितना प्रतिशत लगेगा? 10%। तो 1,000 का 10% यदि हम निकालने जाते हैं तो कितना आएगा आपके पास? 100 आएगा। इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे, तो ये वाला जो आया सारा, ये क्या कहलाता है? आपका चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो कितना हो गया चक्रवृद्धि ब्याज? 2,100। 2,100 हो जाएगा ना चक्रवृद्धि ब्याज। यदि ये वाली लाइन की बात की जाए, इस वाले की, इसको क्या बोला जाता है? एसआई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एसआई, यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा अपने पास? 2,000। इस प्रकार इसको देखेंगे तो ये क्या है? ये चक्रवृद्धि ब्याज है और ये साधारण ब्याज है। तो ये क्या अंतर है? यानी डिफरेंट है। इसको क्या बोला जाता है? डिफरेंट बोला जाता है। कितना है डिफरेंट अपने पास? 100 रुपये। तो सीआई कितना हो गया अपने पास? 2,100 रुपये। भाई साधारण ब्याज और साधारण ब्याज हमेशा फिक्स, मतलब सेम होता है। पहले वर्ष यदि 1,000 रुपये लगा तो दूसरे वर्ष भी कितना लगेगा? 1,000 ही लगेगा, कोई अलग से नहीं लगेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या करता है? जो पहले से कोई ब्याज मौजूद है उस पर भी ब्याज लगता है, मूल पर तो लगता ही लगता है। अब देखो, अब आपके पास ये प्रश्न पूछा जा सकता है,
पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना अपने पास 1000 रुपये। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, आप कहेंगे 1100। प्रश्न ये भी पूछ सकता है पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में कितने का अंतर है। तो पहले वर्ष का कितना है अपने पास 1000, दूसरे वर्ष का कितना चक्रवृद्धि ब्याज है 1100 है ना। तो पहले तथा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा अपने पास, पहले वर्ष का 1000 है, दूसरे वर्ष का कितना है 1100, तो डिफरेंट कितने का आएगा अंतर चक्रवृद्धि ब्याज का, आपका 100 रुपये का आएगा। आया समझ में। इस प्रकार से अपन करते हैं, चाहो तो नोट कर लो जल्दी से। तो चक्रवृद्धि ब्याज समझ में आया। अब ये क्लास एप्लीकेशन पे भी चलेगी, जिसको ऑनलाइन जुड़ना है ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। अब चलो कुछ चीजें अच्छी है जो याद करने लायक है अपने पास। इसका कैसे निकालते हैं सारी चीजें आपको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। इसको डायरेक्ट इफेक्टिव रेट बोलते हैं। अब अभी ये बाद में ही बताऊंगा, अभी रहने दीजिए, ठीक है। ये आप केवल इसको समझ लीजिए। चलो बता दूं क्या, वैसे तो सबको आता है लेकिन जो नए बच्चे होंगे उनको नहीं आएगा। आप लोगों को तो आता ना। ये कुछ रेट है, 5% रेट है। कितना है 5%। तो साधारण ब्याज कितना रहता है, पहले साल 5% रह जाता है, दूसरे साल कितना हो जाता है 10, तीसरे साल कितना हो जाता है 15%। मतलब हर वर्ष कितना जितना दिया है फिक्स रहेगा, मतलब 5-5 ब्याज बढ़ते जाएगा। पहले साल का ब्याज भी कितना हो जाएगा 5, दूसरे साल का भी ब्याज कितना हो जाएगा 5, तीसरे साल का भी ब्याज कितना हो जाएगा 5। इस प्रकार 3 साल में कितना हो जाता है 15%। लेकिन सीआई की खासियत ये है कि आप देखो सीआई का चार्ट है, यहाँ पर 5%, दूसरे साल कितना हो जाता है 10.25, तीसरे साल कितना हो जाता है 15.76। तो मैं दूसरे साल का सीआई निकालना सिखाता हूँ आपको। फार्मूला याद रखना चाहिए, क्या है 2R और क्या करना है अपने पास प्लस R² अपॉन में क्या करना है 100 करना है। जो दर दी गई उसमें 2 का गुणा करना है, उसके बाद 2 का जो रेट का क्या करना है स्क्वायर करना और बटे में 100 लिखना है। जैसे 5% है तो 5% को लिखूंगा तो 2 गुणित 5 लिख दूंगा मैं, प्लस कितना लिख दूंगा 5 की घात 2, बटे में क्या कर दूंगा 100 कर दूंगा। चलिए ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा क्या, 5 चेंग
25 होगा कि नहीं होगा, बटे में क्या आ जाएगा अपने पास 100। इसको यदि जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये अपने पास। इसके पहले अपने को क्या कर रहा है, जोड़ने से पहले देखो जीरो कितने हैं 2, तो यहाँ पर क्या लगाना आपको 2 जीव संख्या के बाद दशमलव, तो कितना आएगा 10.25 आता है। ठीक इसी प्रकार इसका भी निकाल लेंगे, ये भी निकाल लेंगे, ये भी निकाल लेंगे, कोशिश कर सकते हैं। चलो ठीक है, अब 3R वाला 3 साल वाला भी आपको बता देता हूं। तो 3 साल का CI निकालने का तरीका क्या है, फार्मूला 3R डॉट R स्क्वायर डॉट R अब्लिक क्यूब। बस शर्त ये रहेगी यहाँ पर 2 अंक लिखना है, अंक यहाँ भी 2 लिखना, 2 से ज्यादा हो तो उधर खसकाना है। चलो अब देखो 5 साल वाला ही निकाले 5% का मान रख दे अपन 5, ये 3 गुणित 5 कर देता हूँ डॉट 5 का सॉरी 3R स्क्वायर कर देना ना, तो 3 गुणित 5 का स्क्वायर, अब लिख क्या करेंगे 5 का क्यूब कर देंगे। 5 का क्यूब कितना होता है 125। चलो लेकिन यहाँ कितनी संख्या लिखना अपने को 25, ये एक किधर जाएगा उधर जुड़ेगा, पहले 5 चंग 25 और 25 3 75, 75 और एक कितना हो जाएगा आपके पास 76। ठीक है जुड़ गया। अब देखो यहाँ पर तो यहाँ 2 ही संख्या, कोई दिक्कत तो नहीं, अपने को कितने लिखना था 2 लिखना था, लिख दिए 2। अब बाकी तो कोई जोड़ने वाली बात ही नहीं है, 5 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, पॉइंट है तो 15 पॉइंट कितना लिखोगे आप 76। वैसे लिख इसको पूरा कितना होता है 15.76 25, ये आपका पूरा निकलता है। लेकिन आप इतना भी निकाल लो 15.76 निकाल लो तो भी काम हो जाता है, तो पॉइंट में हो सकता है ऊपर जाएगा लेकिन लगभग में आंसर आ जाता है। ठीक है, हेलो हाँ हाँ कहाँ पर आप, हेलो हाँ कहाँ पर, वहाँ कोई नहीं है क्या? हाँ हाँ तो हाँ काय के लिए, नहीं नहीं अभी जरूरत नहीं है। ठीक चलो मिटा दूं, तो इस प्रकार से निकलता है। ये सारे रेट आप लोग निकाल लीजिए लेना, यदि नहीं निकलते तो मुझे कमेंट कर मैसेज कर देना, मैं देख लूंगा। ठीक है मिटा दूं, मैं बाकी है सोना, तुम्हारे पास तो सीट है ना, सीट में सब दिया है ये है? सोल्व कर रहे हैं ना, चलो कर लेना और सीट में मिला लेना, ये सारा लिखा हुआ है। ठीक है चलो एक और चीज यहाँ पर देखो, पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कोई अंतर नहीं होता। कैसे नहीं होता, ट्री के माध्यम से समझाया था मैंने। दूसरे साल में देखो SI कितना आता 25, CI कितना होता 0.25, ज्यादा होता है तो 0.25 का डिफरेंट होता है। तीसरे साल में कितना का डिफरेंट है 0.76 का। इस प्रकार से तो यदि आपको पूछा जाए 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर रेट 5% हो तो कितना निकालोगे, डायरेक्ट 0.25 निकाल लीजिए। 3 साल का तो 0.76 निकालना है। जैसे जैसे प्रश्न देखते जाएंगे हम और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। तो चलो ये आपका ट्री मेथड है, इसको 5 से 6 मेथड से हम करेंगे, बहुत अच्छी मेथड है। चलिए एक मेथड और सिखाने की कोशिश करूंगा मैं यहाँ पर। अभी 2 साल वाले कर रहा है ना, ज्यादा नहीं कर रहा मैं, केवल 2 साल वाले समझा रहा हूँ। चलिए तो अपने को देखो कोई आंकड़ा अपने पास नहीं दिया है लेकिन अपने को इमेजिन तो करना है। चलो तो सवाल टाइम कितना है अपने पास, अभी टाइम 2 साल वाले सवाल कर रहे हैं ना अपन, कितने साल वाले 2 साल वाले। रेट है आपके पास 10%, कितना है 10%। अब देखते हैं 10% रेट है और P दिया है अपने पास 1000 रुपये, कितना दिया 1000 रुपये। अब आपको देखो ये अभी केवल बस रेट और टाइम दिया है तो भी हम DP CI SI सब निकाल सकते हैं।
ठीक है। आपको मैं क्या पूछ लेता हूँ, डिफरेंट पूछ लेता हूँ। क्या पूछ लेता हूँ? डिफरेंट, यानी साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितना है। चलो तो देखते हैं अपन इसको बनाने का तरीका। एक तरीका तो ये है आपका ट्री वाला, 2 साल का, तो पहले ये मूलधन यहाँ आएगा, पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज और ब्याज पर ब्याज लगता है। पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, ब्याज पर ब्याज, ये आपस में हमेशा बराबर होते हैं। साधारण ब्याज फिक्स होता है ना। चलिए तो देखते हैं कितनी राशि दी अपन ने, 1,000 रुपये। 10% रेट है क्या? 10% यहाँ भी रेट लगेगा, ठीक है, 10% यहाँ भी रेट लगेगा। तो 10% रेट लगेगा तो कितना आएगा? 100 आएगा। यहाँ भी कितना आ जाएगा आपका? 100। यहाँ भी कितना प्रतिशत रेट लगेगा? 10%। तो 100 का 10% कितना आएगा आपके पास? 10। इतनी बातें समझ में आ गई। अब डिफरेंट पूछा है, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर। आपको पता है ये क्या होता है? साधारण ब्याज होता कि नहीं होता? होता है। ये क्या होता? पूरा चक्रवर्ती ब्याज होता कि नहीं होता? इसी प्रकार ये क्या होगा आपका? अंतर। तो डिफरेंट कितना होगा? 10। ठीक है। चलो अब यदि मान लीजिए ये ना दिया हो, अपने को क्या करना है? ये अपने तरीके कैसे निकालना है, तो क्या करते हैं? ठीक है। चलो तो सबसे पहला काम क्या करना है? 2 साल का दिया है ना, क्या दिया है? 2 साल का। जो रेट दिया उसको किस में बदलेंगे? भिन्न में। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10 होती कि नहीं होती? कैसे करते हैं उसको भी थोड़ा सा मैं कर देता हूँ। 10 बटे में क्या करूंगा? 100 करूंगा। 0 से 0 खत्म, तो फ्रैक्शन वैल्यू या भिन्न मान कितना आएगा? 1/10 आ गया। अब देखना नीचे वाले का कितने साल का सवाल है? 2 साल का। तो नीचे वाले का स्क्वायर करना। क्या करना है? नीचे वाले का स्क्वायर करना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CI SI D P और A। ठीक है। नीचे वाले का स्क्वायर करना। क्या करना है? नीचे वाले का स्क्वायर करना। नीचे वाला 10 है क्या? इसका स्क्वायर करेंगे। कितने साल की बात है? 2 साल की। तो क्या निकलेगा? आपको P मिलेगा। क्या मिलेगा? P। नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? P मिलेगा। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब D भी निकल जाएगा। D किसे निकलेगा? इसको देख लेते हैं। D निकालना सिखाता हूं। ऊपर वाले का स्क्वायर कर दो। क्या कर दो? ऊपर वाले का स्क्वायर कर दो। ऊपर वाले का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा ना। ये क्या मिल गया अपने पास? D मिल गया। ठीक है। ये पहला एक तरीका है। दूसरा तरीका, और अब यहाँ ये पहला तरीका था। अब उस तरीके से मैं आंसर ला के बता दूं क्या? क्या पूछा है? P दिया है अपने पास। P कितना दिया? 1000। D अपने पास यूनिट में कितना है? 1 आया। इस तरीके से मैं करके बताता हूँ। तो P जितना दिया किसके बराबर है अपने पास? 100 के बराबर है। और पूछा कितना अपने को? 1 पूछा ना डिफरेंट, तो 1 का गुणा कर देंगे। ये 0 से ये 0 खत्म। आपका आंसर
गया क्या? मिटा दूं? चलो एक सवाल और इसी पर आधारित देता हूं। टाइम है 2 वर्ष, रेट है 16 और बस आप DPSICI सब निकाल लेते हैं। SI भी चाहिए, CI भी चाहिए, D भी चाहिए, P भी चाहिए, A भी चाहिए, और क्या क्या चलो आया। तीनों तरीके से करने की कोशिश करना है ना। चलो आया शीतल? चलो मैं करता हूं। सबसे पहला काम क्या करना है, इसको भिन्न में बदलना है। कितना आएगा? 1/6, 16×3 = 48 और 2 50/300, 50 से कम 50, 50 से 300 होता है, तो 1/6 आ गया। कुछ नहीं करना, इसको देख के ट्री बना दे अपन। 2 साल का तो ऐसे ट्री बनता है। 1666 का स्क्वायर, ये आपका तीनों चीजें तैयार हो गई। ठीक है। SI कितना अपने पास? 12। CI कितना हो गया आपके पास? 13। डिफरेंट कितना है? 1। प्रिंसिपल कितना है? छाई छाई 36। अमाउंट कितना हो जाएगा? 36 और 12 13 49। सब चीजें आपके पास तैयार हो। क्या बोल रहे? गलत हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। सुनो, आप जहां से भी कर रहे इधर से अलग भी आ सकता है, चिंता नहीं करना। चलो इस तरीके से करें। SI CI D P और क्या करूं? A D नीचे वाले का स्क्वायर करना है। नीचे वाले का स्क्वायर करना मतलब 36। डिफरेंट कितना है? ऊपर वाले का स्क्वायर 1। ये अलग तरीका है ना, मतलब तरीके अलग अलग है। यहां से अपन इमेजिन करते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 6। एक ब्याज लग रहा कितना हो जाएगा? 7। ये कितना हो जाएगा? 36। ये कितना हो जाएगा? 49। कितने का अंतर है? ये अलग तरीका है। और इस तरीके से तो आप परिपक्व हो चुके हैं। अब जो यूनिट मान दिया, मान लीजिए रियल में SI कितना दिया है? 36 दिया। कितना दिया? 36। साधारण ब्याज कितना दिया? 36 दिया। अपने पास यूनिट में कितना आया? 12। तो 36 में किसका भाग दे देंगे? 12 का। क्या पूछा? जो पूछा उसका गुणा कर दीजिए।
क्या पूछा अपने से, डिफरेंट पूछा है, या फिर कुछ भी पूछ लीजिए, CI पूछ लिया मान लो, चक्रवृद्धि ब्याज। तो क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 13, ये कितनी बार जाएगा, 12 3 36, 13 चौक 52, आएगा कि नहीं आएगा, आया समझ में, अरे आया। ऐसे बस डाटा अपने को तैयार करना, अपनी तरफ से करना, इमेजिन करना है, बिल्कुल अपने तरफ से तैयार करेंगे तो जल्दी हल हो जाएगा। सही है ना, बड़े आगे फिर अपन कि नहीं कर रहे, समझ में आया तो नोट कर सकते हो आप, है ना। हाँ 13 3 39, 13 चौक 52, वो अतिशयोक्ति हो जाता है ना शीतल, ज्यादा जोश में आ जाते अपन, कोई चीज अच्छे से हल होने लग जाती है। तो वैसे मैं मुझे भी लगा कि यार चलो 13 3 39 की जगह 52 बोल दिया मैंने, समझ में आया। चलो मिटा दूं, अगला प्रश्न दूं, आप लोग कर लोगे। अब ये 3 साल का है ना, अभी एक और प्रश्न दे देता हूं आपको। चलिए, टाइम है 2 वर्ष,
मूलधन दिया, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो इधर नीचे वाले तरीके से आ जाएगा, पी से ए वाले तरीके से। चलो देखो, पी कितना दिया अपने पास, सबसे पहला काम क्या करना है, इसको भिन्न बदलना। कितना आएगा, 3/20, 15/100 में 3/20 आएगा। यहाँ से पी से ए वाले से
है? हाँ, जो भी आए आप लोग कर लो, अब मैं थोड़ा सा मैं काम कर लूँ। चलो अब देखते हैं डी कैसे निकालते हैं। नीचे वाले का क्यूब करने से क्या निकलेगा? पी निकलेगा। डी कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना है, नीचे वाले में 3 का गुणा करना है और प्लस ऊपर वाला 1 जोड़ना है और कोष्टक बंद करना है और ऊपर वाले का स्क्वायर का गुणा करना है। आया समझ में? चलो अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 त्रिया 30 और प्लस 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 गुणित 1, 30 एकम 30 प्लस 1 एकम 1, कितना हो जाएगा अपने पास? 31 होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर ये जो डिफरेंट है कितना है? 31। कितना है? 31। ठीक है, चलो अब यहां से अपन निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? चलो क्या करना है, नीचे वाले का क्यूब कर देंगे और ऊपर 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 11। 11 का क्यूब कर देंगे। ये कितना आएगा अपने पास? 1000। अरे 1000 ही आता कि? हाँ हाँ, 10,000 ने 11,000 कर रहे थे अपन। यहाँ कितना आएगा आपके पास? 13 31। इन दोनों का अंतर क्या मिलेगा अपने को? सी आई कितना है? 300। ठीक है, चलो तो ये आपका सब चीजें निकल गई। अब इधर से जो ट्री वाला तरीका था उससे करें अपन। चलो मूलधन यहाँ रहा होगा, पहले साल का ब्याज यहाँ रहा होगा, दूसरे साल का ब्याज यहाँ रहा होगा, तीसरे साल का ब्याज यहाँ रहा होगा। दूसरे साल में पहले साल वाले ब्याज पे ब्याज लगता कि नहीं लगता? लग दिया भैया। तीसरे साल में भी तो लगेगा। ये वाला ब्याज देखा, इसको देखा अपन ने और इसको भी देख लिया, इतना ब्याज लगेगा। बात है समझ में? आगे कुछ नहीं करना है। अब यहाँ भरते अपन। एसआई में कितना, कैसे 2 साल वाले में कैसे भर रहे थे अपन? कुछ याद है? चलो कोई बात नहीं, एक बात बताता हूं, ये तीनों लाइन आपस में बराबर होगी कि नहीं होगी? और ये तीनों लाइन भी आपस में बराबर होती, ये अलग होता। अब ये क्यों होता है ये भी बता देता हूं। चलिए अब इसको भरने का तरीका बताता हूं आपको। ये ब्याज इसका लगता है, ये जो ब्याज किसका है? इसका, और ये वाला ये। यहाँ किसका ब्याज? इसका, यहाँ इसका। आया समझ में? चलो करे हल। नीचे वाला कितना दिखा? 10, ऊपर कितना लिखा है? 1 1 10 10 10 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर और 10 की घात 3, ऐसा करना। ठीक है, ये इमेज हो गया अपने पास, तैयार हो गया डाटा। ठीक है, चलो अब आप बताइए मुझे, रेट प्रतिशत कितना है? 10% है ना? 10 है तो ये 1000 है। 1000 का 10% क्या 100 आता कि नहीं आता? तो ये 100 है कि नहीं? पहले साल का ब्याज सेम होगा तो दूसरे साल में उतना ही लगता है, तीसरे में। ये तीनों क्या साधारण ब्याज है कि नहीं है? ठीक। अब एक बात बताना, ये वाला जो ब्याज है किसका? इसका है क्या? 100 का 10% कितना होता? 10 ही होता। तो जब ये भी 100 है तो इसका 10% 10 होगा कि नहीं होगा? अब ये वाला ब्याज किसका? इसका। तो 100 का 10% 10 ही होगा कि नहीं होगा? इसलिए ये तीनों आपस में समान होते हैं। अब ये किसका? 10 का 10% कितना होता है? 1। आया समझ में? इस प्रकार से अब सवाल को तो चुटकियों में हल कर देंगे। कर दे हल। चलो क्या दिया अपने पास? यहां से भी आंसर मिल जाएगा अपने को, यहां से भी मिल जाएगा, जिस तरीके से अपन निकालना चाहें। तो कौन से तरीके से निकाल के बताऊं? ये थोड़ा आसान, इसलिए आसान है मतलब यहां से आपको मिश्र धन मिल जाएगा, मूलधन मिल जाएगा और चक्रवर्ती ब्याज, यहां से सारी चीजें मिल जाएगी। डी और पी निकालना तो केवल यहां से करना आप लोग। ठीक है, पूरे तरीके नहीं करना, बस जो तरीका ठीक लगे अपन उसका पालन करना, जो जो दिया उसको इमेजिन कर लेंगे अपन। चलिए तो एसआई कितना हो जाएगा आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे? 300। सीआई कितना हो जाएगा? 331। हाँ हो जाएगा ना। और डिफरेंट कितना है?
एक है ना, बहुत अच्छे। साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, अंतर कौन सा है? ये वाला 3। आया समझ में? मिश्र धन पूछा है तो कैसे करोगे? मिश्र धन कहां से पूरा जुड़ जाएगा अपने पास? कितना हो जाएगा? 1331। क्यों? क्योंकि 1000 है और 331 ये होता है, तो कितना? 1300। सब चीजें तैयार मिल गए अपने को, अब तो बस मान रखना है। रख दूं मान? कहां पर? इधर। क्या दिया? पी। पी कहां है अपने पास? ये रहा। पी कितना है? यहाँ भी 1000 आ रहा, तो 10,000 बटे में कितना कर दूं? 1000। क्या पूछा है? जो पूछा उसका गुणा कर दो। क्या पूछा अपने से? क्या पूछ निकालना है? आप बता दो, जो निकालना निकाल दें। बताओ। क्या निकालना है? बता सकते हो क्या? चलो कुछ भी निकाल देते हैं, डिफरेंट निकाल लेते हैं। अंतर 0 से 0, 3 0 खत्म हो गए। कितना बचा? 10 गुणित 300, 10 गुणित कितना? 31। 310 आएगा कि नहीं आएगा? ये आपका आंसर। समझ में आया? इस तरीके से हम कर सकते हैं। बाकी के प्रश्न अपन कल करेंगे, और आज की क्लास मेरी यहीं ऑफ करूंगा मैं। कल आपकी क्लास व्यवस्थित संचालित होगी। 8 बजे शायद मेरी क्लास हो जाएगी या सर की रहेगी, मतलब मेरी 2 क्लास अब कल से डेफिनेटली रहेगी, ठीक है? और एक आग्रह है, गलत तो नहीं बोल रहा मैं आप लोगों को? कैमरे को पहले बंद कर दिया।